सभी को प्रणाम। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसा बताते हैं कि हमारे घर में प्रेत बाधा है या कोई परछाइयाँ दिख रही हैं या कोई, कई बार आपने देखा होगा घरों में खून के छिट्टे लगे हुए मिलते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने घर में बेसिकली रोजाना के, रोजमर्रा के कौन से उपाय करें या फिर वो कौन सी नेगेटिविटी है जिनके कारण हमारे घरों में ये सब दिखता है, ये इड़ाएं पीड़ाएं हमारे घर में दिखती हैं, जिनके कारण हमारा जीवन अस्त व्यस्त होता है, जिसके कारण हमारे जीवन में कष्ट विकार आता है। सबसे पहले तो आपने कई बार सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि भाई मेरा तो सारा काम धंधा बांध दिया। ठीक है, कई बार कुछ लोग सुनेंगे कि भाई मेरा तो दिमाग ठीक कौन है, मेरा तो दिमाग के खराब हो रहा है। क्रोध उत्प्रेरणा रहती है। कई बार कई लोग आपको देखे होंगे जिनके सब कुछ होते हुए भी सब ध्वस्त हो जाता है, बर्बादी की कगार पे आ जाते हैं। ठीक है, वो कई लोग देखे होंगे आपने, इनके बहुत से अच्छी दुकानदारी चलते चलते मंदी का दौर आ जाता है, बरकत नहीं हो पाती। उस घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है, मतलब नेगेटिव एनर्जी। अब नेगेटिव एनर्जी कहां पर आएगी? सीधी सी बात है भाई, जो नारायण का भजन करेंगे, जो राम के नाम लेंगे, जो परमात्मा का ध्यान करेंगे, जो सूर्य उदय का सूर्य को प्रणाम करेंगे, जो बच्चे अपने घर में दिया बाती जोत बत्ती पूजा पाठ करेंगे, उनके घर में नकारात्मक शक्तियां कहां से आएंगी? नेगेटिविटी कहां आती है? जिस घर में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देवी देवताओं का सुमरण किया जाता है, जिस घर में तीन ही गुण होते हैं भाई, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। अगर जहां पर रजगुण बढ़ेगा तो भाई वहां पर नेगेटिविटी, जहां पर सतोगुण बढ़ेगा धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, धर्म के प्रति उजागर होंगे, या धर्म को जानने के लिए, धर्म के लिए लड़ने के लिए, या अपने घर को धार्मिक माहौल बनाएंगे, तो उस घर में कुछ भी विपत्ता नहीं आ सकती। अब नेगेटिविटी आने के कारक और उनसे बचने के उपाय, निवारण के, अगर कहीं आ रखी हो तो अब कई लोग पूछते हैं गुरुजी आ रखी है अब क्या करें, हमारे सिर में तकलीफ रहती है या हमारा मन विचलित हो जाता है बार बार। तो भाई भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी बात बताई थी अर्जुन के माध्यम से कि अगर मन विचलित हो जाए तो इस मन को तो सिर्फ एक चीज रोक सकती है, वो है ज्ञान। अगर आपका ज्ञान का स्तर बढ़ेगा तो आपका मन अपने वश में होगा, आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हो। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण जी से कि जी मैं इस संसार में हर चीज जीत सकता हूं, नहीं जीत सकता तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज कि मैं अपने मन को काबू में नहीं कर सकता, मेरा मन ना मानता इन चीज जाने कि मैं अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करूं या इनको ऊपर अस्त्र शस्त्र उठाऊं। जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे कहा था कि ज्ञान के अंकुश से मनवा मरबीत हो जा है, कि जिस दिन तेरा ज्ञान बढ़ेगा ना उस दिन तेने पता लग जाएगा कि कोई तेरा को ना, सब काल रूपी ग्रास हैं, काल ने एक दिन सबको खाना है। तो उसी प्रकार ये नकारात्मक शक्तियां होती हैं, इनसे बचने के लिए या भाई कैसे पता चले कि भाई पहला जिस घर में मंत्र तंत्र का जाप नहीं होता, या जिस घर में भगवान राम का, माँ गायत्री का, ठीक है, माँ लक्ष्मी माता का, हनुमान चालीसा का, या फिर हनुमान जी का, शिव चालीसा का, इनका पाठ नहीं होता ना, तो वहां पर कभी नकारात्मकता ही होगी भाई। जीते जी नरक में हैं वो लोग जिनके मुख से राम का नाम नहीं निकलता, जीते जी। तो नाम इस संसार में आप राम ने पूछो, हनुमान ने पूछो, नारायण ने पूछो, भगवान शिव को पूछो, किससे ने पूछो, पूछो, किसी न किसी की पूजा अर्चना करो। क्योंकि हमारे जीवन में वही इंसान डूब जाते हैं जिनका कोई गुरु नहीं होता, निगुरे हमेशा डूब जाते हैं। तो गुरु शब्द अनमोल जगत में, गुरु शब्द अनमोल जगत में जिसने पाया उसने राम को पाया। तो राम वही है कि अपने कर्म के साथ में चले। तो पहला, घर में पाठ पूजा हवन यज्ञ इत्यादि करवाते रहना चाहिए। दूसरा, कैसे पता चलेगा हमें कि भाई हमारे घर की शक्तियां बंधी हुई हैं, हमारे घर में यथाशक्ति कुछ नहीं मिल पा रहा, या हमारे घर में नकारात्मक शक्तियां बढ़ चुकी हैं। दूसरा वो क्या होता है कि मन और वचन अच्छे रखोगे तो सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ेंगी। और अगर आपका मन और वचन बुरी तरीके से जा रहे हैं, जैसे मन में बार बार ख्याल आ रहे हैं कि हमारा तो यो होगा, हमारा यो बुरा हो जाएगा, हमारे जीवन में ऐसे परिवर्तन हो जाएगा, तो एक कहीं ना कहीं है ना, एक ये साइकोलॉजी की बात है कि मनुष्य जैसा सोचता है ना विधाता वैसा ही रचता है। तो अगर हम ये सोचेंगे ना कि नकारात्मक शक्तियां बनेंगी तो नकारात्मकता ही बनेगी। और अगर हमने ये सोच लिया, ठान लिया, ऐसा बोलते हैं कि जो हमने ठान ली वो जग ने मान ली, इस प्रकार का पर्पज होना चाहिए आपका कि आप जो चाहोगे ना वो कर सकोगे। क्योंकि प्रकृति हमसे है ना कि हम प्रकृति से, मनुष्य के अंदर ही सब कुछ समाया है, उसको बस पहचानने की देरी है। अपना फोकस
एक जगह पे करने की आवश्यकता है। जिस दिन वो कर लिया, मन वचन और कर्म से जिस दिन आप परमात्मा के या अपने कार्य के पीछे पड़ गए, उसी दिन उसको पा जाओगे। परमात्मा को पा तो दुनिया सकती है, लेकिन उसमें समाना पड़ता है। जो समाने की क्षमता रखते हैं वही नारायण के अनन्य भगत होते हैं। तीसरा कारण कि जिस घर में जीव हत्या होती होंगी वहां पर नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं। जीव हत्या हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा पाप माना गया है, तो जीव हत्या को रोकें। मंगलवार शनिवार के दिन मांस मदिरा आदियों से बचें। घर में तामक्ष शक्तियों का प्रयोग कम से कम किया जाए। अपने घर में समृद्धि वृद्धि और उन्नति के लिए श्रीमद् नारायण जी की पाठ करें या हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करें, तो जीवन में समानता इन सभी चीजों से दूर पड़ सकते हैं। और एक उपाय और आपको बताता हूं मैं। जिस घर के अंदर बार बार छींटे दिखाई दे रहे हो खून के रक्त के, तो उनको क्या करना चाहिए कि उन जातकों को कच्चे दूध में थोड़ा गंगा जल मिलाकर अपने घर में जिस जगह पर वो छींटे विटे लगे नजर आते हों वहां पर कच्चे दूध और गंगा जल डाल दें और उसके बाद उसको साफ करें, तो दोबारा आपके घर में वो नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी। दूसरा, एक देव भभूति आपको आज मैं बताता हूं। 100 ग्राम गूगल, ध्यान से नोट कर लीजिए बच्चे, 100 ग्राम गूगल, 100 ग्राम काकड़ा सिंगी, 100 ग्राम लोभान, 50 ग्राम समुद्री झाग, ये चारों चीजें लाके, चारों औषधियां लाकर इनको समान मात्रा में कूट के हर शाम को संध्या काल में अपने घर में इनका धुआं करें। इनको आहुति अग्नि के ऊपर डाल के और उसकी आहुति करें, तो ये नकारात्मक शक्तियां आपके व्यापार से, आपके घर से और जो भी आदि बाधाएं हैं आपके घर में, वो सब दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में यथाशक्ति समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। और जो व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव एनर्जियां हैं उसको वो धुआं दोगे तो वो भी दूर हो जाएंगी। दूसरा, हर प्रातःकाल सुबह स्नान निवृत्त होकर मनुष्य को स्नान करके ध्यान कर कर भगवान श्रीमद् नारायण का और अपने पूरे घर में दूध के साथ में गंगा जल मिलाकर उसका छींटा हर एक प्रत्येक कोने में, बाथरूम को छोड़कर प्रत्येक कोने के अंदर आपको वो जल का छींटा देना। हर वस्तु पे देना। अगर आप गाड़ी रखते हो तो गाड़ी पे दो, अगर आपके घर में कोई पशुधन है तो पशुधन पे दो, घोड़े रखते हो घोड़ों पे डालो, तो थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा डालो जिससे पवित्रता आपके घर में बनी रहे। और जहां पवित्रता होगी वहां पर श्रीमद् नारायण होंगे। आपने देखा होगा जहां पवित्रता वही नारायण है। तो कर्म प्रधान है, तो अपने कर्मों को बदले, नकारात्मकताओं को बदले, अपने मन से नकारात्मक शक्ति को हटाएं। पवित्रता अपने आप आपके मन में जीवन में यथाशक्ति बढ़ जाएगी। सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।